नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अर्चिता मिश्रा और आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की कुछ अहम खबरों पर। उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर में योगी सरकार के आदेश पर पुलिस अधीक्षक डॉक्टर यशवीर सिंह और क्षेत्राधिकारी व अपर पुलिस अधीक्षक सुरेश चंद्र रावत के निर्देशन में बांसी से खिसराहा थाना अध्यक्ष रविंद्र कुमार सिंह के नेतृत्व में बेलौहा बाजार में साप्ताहिक बंदी, शनिवार और रविवार का संपूर्ण लॉकडाउन प्रोटोकॉल का पालन करवाते हुए साथ में सभी दुकानों को बंद करवाया गया। सिद्धार्थनगर से केकेडी न्यूज संवाददाता पवन जायसवाल की रिपोर्ट। बिहार गया के वजीरगंज में सरकार के द्वारा मनरेगा के तहत राज्य के सभी प्रखंडों के ग्राम पंचायतों में सघन वृक्षारोपण अभियान चलाकर वित्तीय वर्ष 2021-22 में 2 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें 1.5 करोड़ काष्ठ पौधे और 50 लाख फलदार पौधे शामिल हैं। इस योजना के अंतर्गत ग्रामीण कार्य विभाग की सड़कों के किनारे, तालाबों के किनारे और निजी भूमि पर वृक्षारोपण किया जा रहा है। इसी कड़ी के तहत वजीरगंज प्रखंड के विभिन्न 17 पंचायतों के विभिन्न गांवों में वृक्षारोपण का कार्य मनरेगा के तहत किया जा रहा है। इस मौके पर कनीय अभियंता सुशील कुमार सिन्हा, उप प्रमुख ललन प्रसाद यादव के साथ कई लोग मौजूद रहे। आज 9 अगस्त 2021 को पृथ्वी दिवस के अवसर पर मनरेगा से विभिन्न पंचायतों में व्यापक स्तर पर पौधारोपण किया गया, जिसमें हर एक पंचायत में पीटीए, पीआरएस और जेई और संबंधित जनप्रतिनिधि की उपस्थिति में यह कार्यक्रम आयोजित किया गया। और आज बिशुनपुर में आज हम लोगों ने डीडीसी साहब और डायरेक्टर साहब की उपस्थिति में बृहद प्लांटेशन यहाँ पे किया और सिंबॉलिक भी सर लोगों के द्वारा किया गया यहाँ पे प्लांटेशन। तो इस तरह इस पौधारोपण का मुख्य उद्देश्य है कि हम लोग पर्यावरण को प्रदूषित होने से बचाएं और पर्यावरण को ज़्यादा से ज़्यादा समृद्ध कर सकें। इसी कड़ी में हम लोगों ने आज पृथ्वी दिवस को एक अमृतोत्सव के रूप में हम मना रहे हैं और वजीरगंज प्रखंड के अंतर्गत सभी 17 पंचायत में सिंबॉलिक रूप से आज पौधारोपण किया गया। हमें जो लक्ष्य मिला था लगभग 55,000 पौधे लगाने का, हम लगभग 60,000 पौधे अब तक लगा चुके हैं और उम्मीद है कि 5,000 पौधे अभी और हमारे यहाँ लगाए जाएंगे। तो इस प्रकार मैं धन्यवाद करता हूँ डीडीसी सर और डायरेक्टर सर का यहाँ समय देने के लिए, जिनकी उपस्थिति में हम लोग इस आयोजन को सफलतापूर्वक संपन्न किए। आपका परिचय? मैं नीरज त्रिवेदी, कार्यक्रम पदाधिकारी वजीरगंज। इस पेड़ लगाने का क्या उद्देश्य है यहाँ की? थोड़ा ग्रीन इंडिया सर, ग्रीन वर्ल्ड, ग्रीन अर्थ। आज पृथ्वी दिवस है, वो भी पर्पस है एक पेड़ लगाने का, थोड़ा हरियाली। कितना पेड़ लगाया गया यहाँ? 400 पेड़। किनके द्वारा लगाया गया है? विक्रांत कुमार, आनंद मिलिंद। कोई पदाधिकारी आए थे यहाँ? हाँ, पीओ साहब आए थे, मुखिया जी आए थे हमारे कार्य पंचायत के। आपका नाम सर? विक्रांत कुमार, घर तिलोरा हुआ, वजीरगंज थाना के अंतर्गत आता है। किन उद्देश्य से यही पेड़ लगाई गई यहाँ? मुख्य उद्देश्य है उसका पर्यावरण, हमारे भारत का पर्यावरण सुधरे और जलवायु परिवर्तन हो। इस वजह से आज हमारे विश्व परिवर्तन दिवस के शुभ अवसर पर माननीय पीओ साहब, माननीय मास्टर मोटिवेटर हमारे आनंद मिलिंद जी, विनय जी, कारू जी, विक्रांत बाबू, ये सब हमारे ग्रामीण कार्य पंचायत के पेड़ लगाए हैं और हम चाहते हैं कि बहुत सारे पेड़ पौधा लगे और इससे हमारे पर्यावरण में सुधार हो, बारिश होगा, जलवायु परिवर्तन होगा और स्वच्छ ऑक्सीजन मिलेगा। इस वजह से आज हमारे कार्य पंचायत मुखिया प्रतिनिधि विनोद चौधरी, ग्राम कारिसोवा, थाना वजीरगंज, जिला गया। बिहार गया से केकेडी न्यूज संवाददाता दीपक कुमार की रिपोर्ट। बांदा में यमुना नदी लगातार बढ़ रही है। बांदा से कानपुर का मार्ग जलमग्न हो गया है। कई गांव के अंदर पानी घुस गया है। लगातार बढ़ रहे जलस्तर से जहां आम जनमानस परेशान है, तो वहीं दूसरी ओर ग्रामीण प्रशासन पर हीला हवाली का आरोप लगा रहे हैं। बता दें कि बांदा जनपद के केन व यमुना नदी बहती है। एक ओर केन नदी का जलस्तर खतरे का निशान छूने की ओर है, तो वहीं जमुना का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर जा चुका है और यह जलस्तर अभी भी लगातार बढ़ रहा है, जिसके चलते बबेरू के औगासी, चिल्ला के ललौली क्षेत्रों के कई गांवों में पानी घुस चुका है और लोग राशन, पानी और स्वास्थ्य को लेकर चिंतित हैं।
इधर पैलानी के शंकरपुरवा सहित दर्जन भर गाँव से संपर्क टूट गया है। यहाँ भी अभी तक किसी भी प्रकार की स्वास्थ्य टीम नहीं पहुँची है। हालांकि आला अधिकारी लगातार निरीक्षण करने और सतर्क रहने का दावा भर रहे हैं, लेकिन ग्रामीणों से बातचीत करने पर ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि उनके पास अभी तक किसी भी तरह का प्रशासनिक कर्मचारी या स्वास्थ्य विभाग का कोई भी व्यक्ति नहीं पहुंचा है, जिसको लेकर ग्रामीण काफी चिंतित हैं। बांदा से केकेडी न्यूज संवाददाता पूरन राय की रिपोर्ट। पश्चिम उत्तर प्रदेश सहारनपुर में आज दिल्ली में हुई घटना को लेकर शिवसेना ने घंटाघर चौक पर विशाल कैंडल मार्च निकालकर घटना का विरोध किया। शिवसेना के जिला अध्यक्ष सुभाष कक्कड़ के नेतृत्व में नगर उप प्रमुख संजय कश्यप ने बड़ी भारी संख्या में सहारनपुर के मेन चौक घंटाघर पर कैंडल मार्च निकाला और अपनी बात को दिल्ली तक पहुँचाने का प्रयास किया। अब आइए जानते हैं हमारे संवाददाता संजीव सिंह की यह खास रिपोर्ट। एक ओर तो कोरोना का लेके और दूसरी तरफ दिल्ली में जो कि एक 9 साल की लड़की के साथ बलात्कार हुआ है और उसको न्याय दिलाने के लिए शिवसेना के संगठन महामंत्री मेरे साथ जुड़े हैं। और मैं पूरी यकीन बोलना चाहती हूँ, मैं भी कोई रहूँ, अगर मेरे साथ कोई अत्याचार हो जाए तो मैं इंसाफ मांगूंगी और मैं पूरी के अधिकारों के लिए हम कैंडल मार्च को लेकर कर रहे हैं। जो 9 साल की गुड़िया के साथ दिल्ली में जो बलात्कार हुआ था, हम चाहे चारों जो देखो बहुत बड़ी सजा होनी चाहिए। जो 3 महीने से कार्रवाई नहीं हुई है वो कार्रवाई होनी चाहिए। दिल्ली सरकार के ऊपर सरकार जब करते हैं ये जो है फांसी होनी चाहिए। तो क्या लग रहा है इस हिसाब से महिलाओं की जिस तरह हम देख रहे हैं उस हिसाब से कुछ ना कुछ प्रशासन को या कोई ना कोई ऐसी अंडरस्टैंडिंग है कि कुछ ना कुछ पैसा खाया गया है या कुछ ना कुछ हुआ है जो अभी तक कार्रवाई नहीं हुई है। नहीं तो इतनी देर नहीं लगती। प्रशासन चाहे तो क्या नहीं करता। योगी जी हमारे हैं, योगी जी ने कहा है कि हम जो है ना कन्याओं पे बलात्कार का किसी भी तरह का हम कोई नहीं सहेंगे, जुर्म अत्याचार नहीं सहेंगे। तो हम गुजारिश ये करते हैं सरकार से कि भाई जो है जैसा भी हो कानून है जो फांसी दी जाए और जल्द से जल्द उन्हें गिरफ्तार किया जाए। हम चाहते हैं सरकार। जहां उत्तर प्रदेश सरकार बार बार सैटरडे और संडे का लॉकडाउन का कर रही है और बार बार बता रही है कोरोना की जो है तीसरी लहर भी बहुत जल्द आ रही है, वहां पर पुलिस प्रशासन पूरी जोर और तोड़ से लगा हुआ है, लेकिन यहाँ के लोग बिल्कुल भी अपनी सुरक्षा में सुनिए। आप मेरे पीछे देख रहे होंगे ऐसे ही साहब यहाँ पर कितने जोर देके लॉकडाउन का पालन कराने की कोशिश कर रहे हैं। संजीव सिंह, केकेडी न्यूज, सहारनपुर। बलिया में भाकपा माले के कार्यकर्ताओं ने सोमवार को सिकंदरपुर तहसील परिसर में जमकर प्रदर्शन और नारेबाजी करते हुए राष्ट्रपति को संबोधित 16 सूत्रीय ज्ञापन जिलाधिकारी सिकंदरपुर प्रशांत कुमार नायक के साथ सौंपा। उन्होंने ज्ञापन में मांग किया है कि 3 कृषि कानून रद्द किया जाए और रोजगार की गारंटी दिए जाए, शिक्षा तथा स्वास्थ्य की गारंटी दिया जाए, मनरेगा मजदूरों को काम दिया जाए और बकाया मजदूरों की मजदूरी का भुगतान किया जाए, माइक्रो फाइनेंस का कर्जा माफ किया जाए, सभी गरीबों को आवास दिया जाए, मनरेगा मजदूरों को साल में 200 दिन काम और 500 रुपए दाम दिया जाए। इसके साथ ही पात्र वृद्धा और विधवा को प्रतिमाह 5000 रुपए पेंशन दिया जाए। ज्ञापन देने वालों में प्रमुख रूप से राम चौधरी, नियाज अहमद, तेतरी देवी, लाल साहब के साथ कई लोग मौजूद रहे। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कोरोना बीमारी है, लेकिन उस बीमारी के आड़ में ये मोदी सरकार द्वारा जिस तरह से राजनीति किया जा रहा है, बड़ा बड़ा होर्डिंग लगाया जा रहा है, ये लफाजी है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आप तहसील के तमाम लोगों से कहना चाहता हूँ, आप लोग जानते हैं हम लोगों ने दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर से पर से लेकर हर जगह गए थे। आज जनता त्रस्त है, जनता कह रही है कि देश में बदलाव की जरूरत है, ये निकम्मी सरकार की जरूरत है। आने वाले 22 में मैं आपसे कहना चाहता हूँ, ये निकम्मी सरकार प्रदेश को कह रहे हैं कि नंबर 1 पर है, अपराध नंबर 1 पर है, गुंडाई नंबर 1 पर है, हर चीज नंबर 1 पर है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि नंबर 1 पर अगर उत्तर प्रदेश हो गया है तो इस उत्तर प्रदेश को निजात दिलाने के लिए, गुंडाई से निजात दिलाने के लिए
महंगाई से निजात दिलाने के लिए। बलिया से केकेडी न्यूज संवाददाता संतोष की रिपोर्ट। इसी तरह की खबरों के लिए आप बने रहें हमारे साथ और देखते रहिए खबरों की दुनिया। और खबरों की दुनिया को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।